हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आईसीएसई चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्लाइमेट। एक अक्सर कन्फ्यूजन होता है क्लाइमेट एंड वेदर में। तो क्लाइमेट और वेदर के बीच में मेनली टू डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज़ अबाउट द एरिया एंड सेकेंड इज़ ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट का जो एरिया होता है वो बहुत वास्ट होता है और टाइम पीरियड भी बहुत लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड होता है। वेयर इज़ इन वेदर एरिया भी इतना वास्ट नहीं होता और टाइम पीरियड भी शॉर्ट होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो आपको क्लाइमेट का मतलब तो समझ में आ गया कि जो हमें वेदर कंडीशन दिख रही है लॉन्ग पीरियड तक एक बड़े से एरिया में, उसे ही हम क्लाइमेट कहते हैं। तो आज हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। India's climate is influenced by its vast size, varied topography and geographical location. जो इंडिया का क्लाइमेट है वो इसके वास्ट साइज, वेरीड टोपोग्राफी और इसकी जोग्राफिकल लोकेशन से इन्फ्लुएंस होता है। और इसकी वजह से ही हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखती हैं। कहीं फ्लडेड एकदम होते हैं तो कहीं एकदम ड्रॉट कंडीशंस होती हैं। इंडियाज़ क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल इन द साउथ to the temperate in a northern region influenced by these factors by the local geographical features। और हमारा इंडिया में ना लोकल जियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से भी कुछ इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि एल्टीट्यूड या वाटर बॉडीज से कितने नियर है या कितने फार है। ठीक है, और विंड पैटर्न्स बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, the vast north and south extent in India from 8 degree north to 37 degree 6 second north covers a distance of about 3200 km from north to south. It is the latitudes around which the India lies। So इसका जो नॉर्थ वाला पॉइंट होता है वो 8 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है। लास्ट जो साउथ पॉइंट होता है वो 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे लाई करते हैं। मतलब क्या, ये जो वाला पॉइंट है, यहाँ वाला जो पॉइंट, सो ये 8 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे देखा जाए जब इस रीजन में तो ये 37 डिग्री 6 नॉर्थ के करीब है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ओके, और इसकी जो और इंडिया की टोटल जो डिस्टेंस है वो है 3200 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, वन कैन ऑब्जर्व द यूनिक क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि नॉर्थ का क्लाइमेटिक पैटर्न एंड साउथ का क्लाइमेटिक पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट दिखता है नॉर्थ एंड साउथ का इंडिया में। One factor which unifies the climate of India is the fact of monsoons, with the alteration of seasons and the reversal of winds। क्या मतलब कि जो हमारा मानसून्स होता है ना, तो मानसून एक तो समर और विंटर टाइम में मानसून का जो विंड पैटर्न होता है बस वो बदल जाता है। जो हमें समर में कंडीशन हमें नॉर्थ में दिखती है वही कंडीशन हमें विंटर में हमें साउथ में दिखती है, क्योंकि क्लाइमेटिक पैटर्न हमारा बदल जाता है और हमें ऐसी कंडीशंस दिखती है। नाउ ये कुछ पहला तो ये हमारे इंडिया की एवरेज रेनफॉल दिखा रहा है। ठीक है, तो 200 अबव यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा तमिलनाडु का रीजन है जो कि है कोरोमंडल कोस्ट। ये हमारी मालाबार कोस्ट है और यहाँ पे मेघालय वगैरह रीजन है और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये सब भी मैक्सिमम रेनफॉल यूज़ 100 to 200 ये रीजन आप देख सकते हो। 60 to 100 वाला रीजन है। यू कैन सी here you can see now 40 to 60 Gujarat regions, now 20 to 40 you can see the regions of here, and that's because of the southwest monsoon and northwest monsoon and various factors like Aravalli ranges, Himalayan ranges, Garo Khasi Jaintia hills and many more factors, and the pressure and wind circulation also। इसी की वजह से ना आपको हर जगह अलग अलग अमाउंट का रेन दिख रहा है, कहीं एकदम ही कम है, कहीं एकदम ही ज़्यादा है ना। तो आपको पूरा दिख रहा है कि हर जगह अलग अलग अमाउंट की रेन है। ये नेक्स्ट वाला ना उसके लिए ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून इधर ट्रेड विंड्स होती हैं जो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है इंडिया की तरफ ड्यू टू द इट्स लो प्रेशर। इसके लो प्रेशर की वजह से जो विंड्स होती है ना अट्रैक्ट हो जाती है ट्रेड विंड्स और इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब विंटर के टाइम इंडिया में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है तो ये विंड्स वापस रिटर्न करने लगती है, तो इसे हम रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड्स इन द समर एंड विंटर। सो इस पे लिखा है during the summer the interiors of land is extremely hot. This causes the development of low pressure areas. Winds start blowing from high pressure to low pressure. This is the southwest monsoon. इसमें क्या बोला गया है कि जब हमारे इंडिया में एकदम लैंड मास एकदम हॉट हो जाता है गर्मियों के टाइम में, सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है सर, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इंडिया में और बहुत ज़्यादा लैंड मास इंटेंस हीटिंग हो जाती है लैंड मास की, जिसकी वजह से लो प्रेशर। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेचर हो और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे को। तो टेम्परेचर अभी इंडिया का बढ़ रहा है तो प्रेशर अभी एकदम ही कम होता जा रहा है, तो लो प्रेशर हमारा डेवलप हो रहा है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर है हमारे इंडिया में। तो ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स जो जा रही होती हैं वो हमारे लो प्रेशर रीजन से अट्रैक्ट हो जाती हैं और अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके आती हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। अच्छा, इनको साउथ वेस्ट मानसून इनकी डायरेक्शन के बेस पे नाम दिया गया है क्योंकि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में मूव करती है। इन विंटर देयर इज़ अ कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ विंड्स। अब क्या होता है कि विंटर के टाइम पे हमारा जो लैंड मास होता है वो ठंडा ठंडा होने लगता है, कोल्ड होने लगता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप होता है। अब एक और चीज़ जाननी होगी कि जो जो हमारा लैंड मास होता है वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा होता है, पर हमारी जो वाटर बॉडीज़ होती है वो बहुत उनको टाइम लगता है जल्दी हीटअप होने के लिए और कोल्ड होने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है। वेरस लैंड मास वो इंटेंसली हीट मतलब बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं और बहुत जल्दी कोल्ड हो जाते हैं। तो अभी जो हमारा लैंड मास है वो कोल्ड है, तो एक्सटेंसिवली हाई प्रेशर है हमारे इंडिया में। सो जो कोल्ड विंड्स हैं अब वो ये वहाँ से वापस जाएंगी, ठीक है, कोल्ड विंड्स वापस जाएंगी लो प्रेशर एरिया की तरफ से जो कि सी की तरफ है, और इसी को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और इसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। Next, climatic contrast in India. The variations and the contrast in India's climate are result of complex interaction between its geographical location, topography, monsoon pattern. This climate diversity influences agriculture, water resources, and the daily lives of people across the कंट्री, मेकिंग द इंडिया लैंड ऑफ रिमार्केबल क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट। तो अभी मैंने बताया कि इंडिया ही के अंदर बहुत सारे क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट हैं, क्योंकि कहीं एकदम ही रेन है, कहीं एकदम ही फ्लड रीजन है, तो कहीं एकदम सूखा पड़ा है, एकदम ड्रॉट है, कहीं एकदम ही स्नोफॉल हो रही है, तो कहीं एकदम ही गर्मी है, हॉट है टाइप का है, ठीक है, तो वो अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। तो इस वजह से वो हमारी जो लाइफ्स होती हैं, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि और ये जो कंट्रास्ट है वो इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन, टोपोग्राफी और मॉनसून पैटर्न्स की वजह से, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंट्रास्ट इन इंडिया, ठीक है। और इसीलिए हमारी जो इंडिया है इसके पास बहुत सारे क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट हैं बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, टोपोग्राफी एंड इट्स मानसून पैटर्न्स। टेम्परेचर कंडीशन ड्यूरिंग समर, ठीक है। अब टेम्परेचर कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। द प्लेसेस टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अच्छा, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है? स्ट्रीम्स होता है, एक्सट्रीम्स ऑफ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा या तो बहुत ही गर्म, ठीक है। तो वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। मतलब जब जो नॉर्थ होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड में होंगे ना रीजन्स, उनके में बहुत ही गर्मी हमें फेस करने को मिलेगी। पर अगर हम उसमें देखें जो रीजन्स हमारे उसके पास है वाटर बॉडीज़ के, उनके पास मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है क्योंकि वो वाटर बॉडीज़ के पास में, ठीक है। टेम्परेचर राइजेज अप टू 50 डिग्री इन राजस्थान ड्यूरिंग समर, विल इन द्रास नियर कारगिल द टेम्परेचर में गो -40 डिग्री ड्यूरिंग विंटर। अब देखो हमारे राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला, और जो द्रास है जो कारगिल के पास है वहाँ पे -40 होता है विंटर में, -40 तक टेम्परेचर चला जाता है, गिर जाता है टेम्परेचर विंटर्स में। और अब आ जाते हैं द प्लेसेस टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग नियरर टू द इक्वेटर रिमेन हॉट विद एवरेज टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री थ्रू आउट द ईयर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस विंटर ऑन, फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु साइड। अब जो साउथ की प्लेसेस होती मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो साउथ में प्लेसेस होती
उनका जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये मॉडरेट टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर फेस करती हैं, और इनको मतलब विंटर तो एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, ठीक है। The place is situated on the vast east-west coastline. India experience equivalent और maritime type of climate. क्यों मतलब कि मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पे फिनोमिना का इफेक्ट होता है। कौन से फिनोमिना? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के फिनोमिना का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है। सो एग्जाम्पल मुंबई, गोवा, चेन्नई. Hence, whereas the places in the interior north have annual range of temperature 20 up to coastal regions have 3 to 5 degree Celsius. ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने देखा कि जो नॉर्थ रीजन है वहाँ पे एकदम ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एकदम ही घट जाएगा, तो एनुअल रेंज बहुत ज़्यादा है ना। और अगर हम बात करेंगे मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज़ इन द कोस्टल रीजन्स, वहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा घट रहा है, तो ज़्यादा रेंज भी नहीं है। Now next factor is rainfall. The annual rainfall varies from 187 centimeter and Mayasna, a station 16 west from Cherrapunji in the state of Meghalaya. मेघालय में एक वो है स्टेट मेघालय के स्टेट में एक जगह है चेरापूंजी, जिसके 16 किलोमीटर दूर एक स्टेशन दैट इज़ मयसराम, ठीक है, और वहाँ पे हमारी हाईएस्ट रेनफॉल देखी जाती है जो कि है 1187 सेंटीमीटर, ठीक है। और जहाँ कि हम थार डेजर्ट की बात करें वहाँ 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल दिखती है हमें, जो कि राजस्थान के अंदर है। द erratic नेचर ऑफ द मानसून प्लेज अ हैवॉक एट मैनी टाइम्स टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल एज अ रिजल्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया में सफ़र ड्यू टू फ्लड्स व्हिल अदर प्लेसेस में हैव सीवियर ड्रॉट कंडीशंस। इस लाइन में क्या बोला गया है कि अब हमें मानसून का जो हमारा वो है वो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, मतलब कि हम जान नहीं सकते कब रेन होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कुछ रीजन्स हैं जिनके में एकदम ही रेन हो जाती है, फ्लड्स हो जाते हैं, सफ़र करते फ्लड्स के थ्रू, और बहुत ही ज़्यादा सीवियर ड्रॉट कंडीशन हो जाती है, एकदम ही सूखा पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टू कोस्ट ऑफ इंडिया पेनिनसुला आर जस्ट इन द रिवर्स पोजिशन विद रिगार्ड टू मानसून विंड. द वेस्टर्न कोस्ट गेट्स इट्स हैवीएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग जून इन द साउथ वेस्ट मानसून, while the eastern coast remains comparatively dry during winter. It receives maximum rainfall during winter. अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की। जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की वो जून के टाइम में मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करती है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव करती है, और समर के टाइम, ठीक है। जून के टाइम हमारे इंडिया में समर चलता है, तो समर के टाइम साउथ वेस्ट मानसून से मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करती है। बट हम देखें ईस्टर्न कोस्ट जो कोरोमंडल रीजन है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट है, वहाँ पे हमें मैक्सिमम रेनफॉल विंटर के टाइम दिखती है बाय द रिट्रीटिंग मानसून, जो वापस मानसून आ रहा होता है। Himalayan region at a higher altitude get heavy snowfall during winter, while the places in the South India, even at a higher altitude, never experience any snow, being nearer to the equator. I've told this that जो हिमालयस होते हैं वो बहुत हायर पोजीशन पे होते हैं, नॉर्थ में होते हैं, है ना, तो उनको स्नोफॉल मिलती है। पर जो साउथ में हायर एल्टीट्यूड के रीजन्स होते हैं वहाँ पे कभी स्नोफॉल होती ही नहीं है, बिकॉज दे आर नियरर टू द इक्वेटर. Now next we will complete in next video that are the factors affecting the temperature. So thank you for watching. I hope you liked this video and everything got into you get, and thank you for watching.